आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ज़िला पुंछ की मेंढर तहसील से साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद राणा ने कहा कि ज़िला तरक्याती कौंसिल आवाम की मांगों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। बड़े गौर व फिक्र के बाद मैंने ये मुनासिब समझा कि आज प्रेस के ज़रिए हुकूमत को पुंछ डिस्ट्रिक्ट और ख़ासकर जो खितायती पंजाब और पर्टिकुलरली पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको सामने रखा जाए। बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि ज़िला पुंछ में करीब करीब तमाम महकमा जात जो हैं, डिपार्टमेंट जो हैं, वो डिफेक्ट हो चुके हैं, वो नॉन फंक्शनल है और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मुझे लगता नहीं है कि इन पे कोई कंट्रोल है। आप जल शक्ति को लीजिए, तमाम पानी की स्कीमें जो हैं वो नॉन फंक्शनल है। एक हाहाकार मचा हुआ है। अप्रूव्ड स्कीमें जो नाबार्ड लैंग्वेजिंग और दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो 2-2, 3-3 साल से हमारी सैंक्शन स्कीम जो है, जिनके बहुत बार मैंने नाम ले लेके हर गांव, हर विलेज, हर पंचायत का ये बताया कि ये स्कीमें जो है नाबार्ड लैंग्वेजिंग और दूसरे उसमें ये सैंक्शन है, अप्रूव्ड हैं स्कीमें, लेकिन उन पे काम नहीं चल रहा है। इसी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, आप पावर प्रोजेक्ट्स को लीजिए, हमारा पुरनई प्रोजेक्ट्स को लीजिए, हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट है इसको लीजिए, हमारा आरएनबी लीजिए और इसी तरीके से हमारा पंचायत लीजिए। कोई भी जो है डिपार्टमेंट मुझे लगता नहीं है कि वो क्योंकि ज़िला के कंट्रोल में है, क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको रन कर रही है उसमें लगना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट जो है वो इनके कंट्रोल में है। और जो एक द कोर आइडिया ऑफ ए गुड गवर्नेंस इज़ नॉट विजिबल ऑन द ग्राउंड। मुझे ये दिखता नहीं है कि जो एक गुड गवर्नेंस का जो आइडिया होता है, एक जिसमें आप लीजिए कि एक अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और चेक एंड बैलेंस। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या हो रहा है? अपनी मन मर्जी से सब कुछ हो रहा है और कोई ऑनेस्टी नहीं है। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं, चाहे बड़े से बड़ा कोई सरकारी मुलाजम है, छोटे से छोटा सरकारी मुलाजम है, अगर वो अपना जो फर्ज मनसबी जो है वो दबा नहीं रहा है तो ये डिसऑनेस्टी है। ये कहाँ की ऑनेस्टी है? तो ये भी एक करप्शन है। तो ये जो कोर जो आइडियाज़ होते हैं गुड गवर्नेंस के, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और चेक एंड बैलेंस, ये टोटल जो है मुझे दिखा नहीं है ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो जिसकी वजह से लोग जो है वो सफर रहें और ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं ये समझूंगा कि सरकार जो है वो इसमें टोटल और बुरी तरीके से जो है फेल हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं ये भी यहाँ प्रेस के ज़रिए सरकार को ये कहना चाहूँगा कि करोड़ ऑफ रुपीज़ आपके लैप्स हुए हैं मार्च 2022 में। चाहे वो पंचायत के डिफरेंट हेड में आप लीजिए, जो आपका कैपेक्स बजट था, सीधी पंचायत के जो पैसा था, या डिस्ट्रिक्ट प्लान वगैरह वगैरह जो भी करोड़ ऑफ रुपीज़ जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाए और वो जो है वो सरेंडर किए हैं। उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही है। इसके साथ साथ क्लस्टर मॉडल विलेज कालाबान छुंगा के लिए 10 करोड़ रुपया पिछले साल रिलीज़ हुआ था, अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। पैसा इन्होंने लैप्स किया है। इसके लिए हम ये गुजारिश करेंगे कि ये जो अनस्पेंट और जो पैसा लैप्स हो चुका है विद मालाफाइड अटेंशन, जो इसमें जुमा लोग हैं और टोटली फेलियर है। जो आपका लीडरशिप का फेलियर है। जो इस वक्त एक सिस्टम में लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, वो टोटल उनका फेलियर है। और सबसे बड़ी बात ये है, उनका फेलियर होना सबसे बड़ी बात ये है कि वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसी है और डीप रूटेड जो है एक करप्शन कल्चर जो है ये सारे सिस्टम में घुस चुका है, जिसकी वजह से आपके जो इलेक्टेड लोग हैं
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करने में बुरी तरह फेल हुई है और करप्शन जो है उसका एक डीप रूटेड जो है करप्शन जो है वो एक कल्चर बन चुका है। मैं ये मीडिया की वजह से सरकार को और बिलखुसूस एलजी साहब को मैं ये कहूँगा कि अगर आप गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें अगर आपके कहने और कथने में करने में फ़र्क नहीं है, तो मैं डिमांड करूंगा कि जो करोड़ और रुपीस जो है मार्च 2022 में लैप्स हुए हैं, चाहे वो आपका ट्राइबल जो है क्लस्टर मॉडल विलेज, आपका जो कालाबंद छुंगा हो वो हो, और जो पैसे दूसरे लैप्स हो चुके हैं उसकी एक बाकायदा तौर पे इंक्वायरी हो कि क्यों लैप्स हुए, क्या वजूहात रही होंगी कि ये काम नहीं हो पाए, अलॉटमेंट्स नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये पैसा जो है वो लैप्स हुआ है। मैं ये ज़रूर गुजारिश करूंगा और हम इंशाल्लाह ताला अनकरीब, मैंने आज ही टेलीफोन करके एलजी ऑफिस में मैंने टाइम भी मांगा है, हम इंशाल्लाह एलजी ऑफिस में गवर्नर एलजी साहब को मिलेंगे और ये तमाम जो है अपनी तरफ से लिखित में जो है सरकार को भी पहुंचाएंगे। लेकिन मेरी फिलफौर ये डिमांड रहेगी कि ये जो पैसा क्लस्टर मॉडल विलेज का जो लैप्स हुआ है, जो ग्राम सभा PRIs ने रिकमेंड किया था, बाकायदा पंचायतों ने और ब्लॉक काउंसिल ने इसको रिकमेंड किया था, जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ट्राइबल मिनिस्ट्री को गया और ट्राइबल मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव करके पैसा रिलीज किया, वो पैसा जो है लैप्स हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं कहूँगा कि ये एक लीडरशिप का यहाँ फेलियर रहा है जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम में है, और एक इनएफिशिएंसी है, और ये सब चीज़ें मिला के जो है आज लोग सफरर हैं, पीने का पानी नहीं है, डेवलपमेंट का फौकदान है, रोजगार नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने ज़रूरी समझा के मीडिया के ज़रिए जो है मैं ये सामने चीज़ें लाऊं, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला एक मास मूवमेंट जो है सरकार की फेलियर के खिलाफ हम चलाएंगे इंशाल्लाह, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टोटल कंप्लीट फेलियर जो रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, उसका एक मास मूवमेंट इनके खिलाफ हम चलाएंगे, और लोगों जो परेशान हाल लोग हैं उनकी नुमाइंदगी